नमस्कार। इस वक्त बड़म्बा गांव में हम खड़े हैं। पवारों की ये चौपाल है और मदीना गांव के लोग जो है इस वक्त अपने हाथों में बैनर लिए गांव मदीना बलराज कुंडू का इसके ऊपर फोटो लगा हुआ है। ये लोग हैं तो इनसे बातचीत करेंगे कि गांव मदीना जो है वो क्या मैसेज जो है वो यहाँ दे रहा है, वो भी बलराज कुंडू का फोटो लगा के। क्या नाम है भाई? नाम भाई अंकित नाम है भाई। अंकित। कौन सा गाँव? मदीना गाँव। मदीना गाँव। तो गाँव मदीना फोटो बलराज कुंडू का क्या मैसेज है? मैसेज मैं 4-5 दिन तक वीडियो देखने लग रहा हूँ। पत्रकार साथी आता मैं कहना चाहूँ और मेरे गांव वाले बुजुर्ग अपील करना चाहूँ, एक चीज का सवाल इतनी नहीं उठाया है। खिलाफ हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? सिर्फ व्यक्तित्व सबसे मेन है, व्यक्तित्व उस बंदे का। सन 90 में जो कांड हुआ था, उस कांड पाछे एक ललन टॉप पे वीडियो आई थी भाई, 1 मिलियन व्यूज है उस पर। उसमें भी सारी कोरी झूठ बोल रखी आनंद सिंह डांगी ने। अरे एक चीज और, सारे दांगी दांगी कहे दांगी हम भी हैं भाई। एक अलावा उसते गाम नहीं है, गाम तो वो है। जो ललन टॉप पे वीडियो आई थी उसमें यहाँ झूठ बोल रखी है और उसमें भी कही थी एक चीज तो उन्हें ठाई थी। अब उन्हें 24 ने मेरा साथ दिया, मैं उनका साथ दूं, किसी का साथ नहीं दे रखा उसने। गांव वाले भी थे पहले 24 फिर गांव वाले उन्हें बजा बजा भी लेके गए थे। जब सरासरी आम गोली चाली थी, आदमी भी मरे थे, लेडीज भी मरी थी। उस टाइम पर वो व्यक्तित्व जो है ना, उस टाइम पर 90 तक ले करीब तक 97 हम खिलाफ। 97 का मेरा जन्म है भाई, जब तक पैदा हूं जब तक खिलाफ। खिलाफत का कारण क्या है? कि भाई यही है, व्यक्तित्व उस आदमी का। काम में नहीं आ, शान नहीं मान रहा किसी का। 24 का शान उस पे। आज भी अपना छोरा उठा दिया उन्हें। क्या था भाई, जिस खतरों ने गोली खाई थी उन्हें उठा देना, गलत बात तो नहीं है। पूछियो तुम उधर को जाओ ना, तो आनंद सिंह डांगी तो ही पूछियो। वो तो 24 का शान है, अटगामे का शान है, और वो अपने छोरे टिकट दबावा है। क्या मतलब भैया? ये कह रहे हैं मैंने 24 की सेवा करी, मेरा संस्कारी बेटा सेवा करे। हाँ, संस्कारी बेटा किसे पाए को नहीं छुआ करता था। कितने जने खड़े पूछ लो भाई, किसे के आज तक उन्हें पानी छुए थे? 1.5 साल तक पाए हम पड़े हैं ना, किसे पाए का हाथ नहीं लाया उन्हें। किसी तरह हम नहीं करिए। लोग गाड़ी साफ करवा रहा था भाई, वो पूछ लियो और पा जाएंगे बंदे उसमें। 4-5 दिन से आप लोगों ने ये कैंपेन शुरू करा, तब से एक चर्चा चल रही है कि ये लोग जो कैंपेन कर रहे हैं गांव मदीना करके, ये लोग तो बलराज कुंडू के बहकाए हुए लोग हैं। किसी को पैसा दे रखा है, कोई वैसे बुका रखा है, इनको भेज दिया भाई जाओ खिलाफ प्रचार करो आप लोग। आचार संहिता का उल्लंघन करना भी है भाई। जो खिलाफ बयान देना है ना, अगर वो सुरसर देखी जाओ जो बंदे कम है, आचार संहिता का भी उल्लंघन है। जब पैसे दे रहा है तो आचार संहिता उल्लंघन, तुम उस चीज साबित करो भाई। अवाम में बात करनी नहीं आ रहा, चीज साबित करनी आ रहा है। 50-50 लाख की तो शमशेर भी कहो था, बात थोड़ी है कि मैं 50 लाख है साबित कर दो भाई। और इसका मैं शमशेर की बता दूं, पेज कटवाने लग रहा अखबार में। वो जब तक फार्म भरा इसने, वो भी आचार संहिता उल्लंघन है। पेज खुलवाने लग रहा, उस पर कोई लिंक ही नहीं है, कोई बता ही नहीं सकता पेज छापा किसने है, ना पत्रकार बता सकते किसने छापा हो पेज। जब पीछे काउंटिंग होने लग जाए भैया, घनी लंबी बात हो जाएगी भैया, या इन पे सारे पे बात आ जाओगी। आचार संहिता उल्लंघन कराएंगे। ठीक है, और भी लोग खड़े हैं पीछे, थोड़ा साइड हो जाओ। ताऊ के नाम है? कुलदीप सिंह नाम है भाई। कौन सा गाँव? मदीना गाँव। मदीना गाँव है। तो क्यों खिलाफ हो रहे हो आनंद सिंह डांगी का, क्या कारण है? भाई उन्हें कर्म ही कर रखे हैं। कोई आदमी तो उसने बकसी नहीं रखा ना, जो जुल्म कर रखे हैं उसने आदमियों के साथ में। कोई गांव में विकास कार्य नहीं करा, इतनी लंबी राजनीति करते हो गए उसने, गांव में कोई विकास कार्य नहीं करा। 700-800 किले आज भी पानी के भरते हैं, उन्हें पानी निकासी का कोई प्रबंध नहीं करवाया, क्योंकि वहां उसकी 1 एकड़ जमीन भी नहीं लगती। इसलिए गांव के बड़े बड़े आदमी करोड़ों का नुकसान होता है हर साल के लिए। कब तक उसकी जय बोलते रहेंगे, आप ये बताओ। बड़े शाने नु क्या करते बोला गाम राम गल्ले खड़े हो जाओ तो इलेक्शन जीत जाओ आप, तो गाम राम तो खिलाफ खड़े हो गए आनंद सिंह डांगी का। यो कारण की है भाई, ये कारण बताए ना, कारण बताते बताते शाम हो जाएगी। कारण इतने हैं। अच्छा, कारणों की तो आप पूछो मत। जो उन्हें पर्सनल लोगों को तंग कर रखा है, पढ़े लिखे बच्चों को कामयाब नहीं होने दिया उसने। जो उनके पैर दबाता था उसको नौकरी लगा दिया। अनपढ़ था जो आज पूरे हरियाणा को समस्या हो रही है। जो उस लायक नहीं थे उनको सर्विस पर लगा, जो लायक थे बेचारे वो रोते हुए अपने घर रह गए। तो इससे बड़ा कारण और क्या हो सकता है, आप ये बताओ। तो ईव किसने चाहो, मदीना गांव किसने चाहो? भाई बलराज कुंडू ने चाह, वहाँ कम से कम हमारी बहन बेटी सुरक्षित पढ़ने के लिए जाती है, इज्जत से अपने घर आती है। नहीं तो 1 हफ्ता नहीं गुजरता था, पंचायत करनी पड़ा करती। रोडवेज की बस की खिड़की में नौजवान बालक खड़े रहते, कौन ही मारते रहते हमारी बेटियों के, और पंचायतें होती थी, कपड़े फटते थे। अब कम से कम 12 पास करते ही हमने ये कहना शुरू कर दिया था, ऐसा चलन हो गया था कि बेटी ब्याह देते हैं इज्जत खराब हो जाएगी। अब हमारी बेटी MSc और BSc करती हैं और डॉक्टरी लाइन में जाती हैं, और वो पढ़ने के लिए वहाँ यूनिवर्सिटी के गेट के सामने उतरती है और वहीं से बैठ के अपने घर आती है। इज्जत से कोई किसी किस्म की भी समस्या नहीं है। ठीक है, क्या नाम है जी आपका? रविंद्र नाथ जी। कौन सा गाँव? मदीना गाँव। मदीना गाँव, थोड़ा ऊपर करो इसे। अच्छा,
क्यों खिलाफ हो रहे हो? कुंडू गल्ले क्यों हो रहे हो? कुंडू गिला नू हो रहा जी, कोई काम नहीं करया, कुछ भी काम नहीं। डेर में 700-800 किले है, सब पानी में डूबे पड़े। अच्छा, नहीं मतलब जो खेता में पानी खड़ा हो जाए निकासी नहीं है? कोई निकासी नहीं है, आज तक कुछ काम नहीं किया। वो तो नहीं हो गया भाई, कांग्रेस का राज था, मैं विधायक बना था उस टाइम पे, खूब काम कराए लोग। कहाँ काम करवा जी, डेर में कुछ भी नहीं निकला है। वो जो पास हुई थी वो भी नहीं निकलवाई, पता क्या करे, कोई काम नहीं कराया। कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, तो किसने चाहो? माधव बलराज कुंडू के साथ मरते दम तक रहूंगा। अच्छा, हाँ ठीक है। क्या नाम है? हाँ मैया रहे हैं, सतीश जी। आ जाओ इस साइड आओ जी। हाँ हाँ, वही एक एक आदमी के पास जा रहे हैं। क्या नाम है? सतीश। सतीश। तो किस लिए आनंद सिंह दांगी के खिलाफ हुआ? हम जी मारा को कि मैं काम में नहीं हो रहा है। तो कुंडू ने छोटे छोटे कौन तो सब क्यों करा रहे हैं? सारे सामाजिक काम, ये वो बेटे के खातिर बस चला रखी, किसी का घर जल जाए उसके रुपये दे, किसी फसल जल जाए उसके रुपये दे, किसी भैंस मर जाए उसके रुपये दे है। ये तो पहले करके दिखा रखा है, ये वादे करे हैं बाकी सारे, और इनका कुछ नहीं है। ये जितने सारे मदीने के सारे मदीने आईडी है जी, ये आईडी रही, आईडी लेकर आ रहे हो? बिल्कुल सारे, किससे भी मांग लो, आईडी दिखाओ सबके पास, एक एक आदमी आईडी लेकर। बिल्कुल बिल्कुल। इन एक और फौसला रखिए जी, ये मदीने के नहीं है, अच्छा, इसलिए आईडी साथ हम लेकर आ रहे हैं। अच्छा, आईडी दिखाओ बिल्कुल मदीने के। हाँ जी, किसी आदमी आईडी ले लो। ठीक है, इस साइड आओ। क्या नाम है? सुखदर्शन है जी। एक और चीज है इसमें, हम यहाँ लोकतंत्र की खूबसूरती दिखाना रहा है। इस पूरा मैं नहीं, पूरा हरियाणा तो आपके चैनल के थ्रू संदेश देवा, हम मदीना काम के हाँ, हम क्षेत्र धर्म और जाति के खिलाफ हाँ। यो हमारा भाई कुंडू में सारी खूबी है। हम क्षेत्र देख कर वोट नहीं देवांगे, जात देख कर वोट नहीं देवांगे, हमने हर जाति की सारी वोट चाहिए। यही हमने बांध दे है भाई, मदीना काम इकट्ठा हो रहा है। हम इस मदीना गांव का एक एक बंदाड़ है, ये तख्ती लेकर हमारा एक हरियाणा थी पूरी राजनीति वाला थी बताना चाहूँ, मैसेज जाना चाहिए भाई साहब कि हमने क्षेत्र की उसमें नहीं जाना चाहिए। हमने देखना चाहिए हमारा विधायक बढ़िया होना चाहिए, सामाजिक काम करे है। वुमेन की पावर की बात है, 50% जनसंख्या देश में लेडीज की है, तो उनका हक में उनकी सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा हुआ है। आपने दिल्ली के ही कांड देखे होंगे, कलकत्ता डॉक्टर का ही कांड देखा होगा। बीजेपी में महिलाएं सुरक्षित नहीं है क्या? बीजेपी राज में? बिल्कुल है जी। मैं सुनो आप, हम इन चीज का ऊपर उठ रहे आज का युवा, हम पार्टी विशेष का कोई नाम नहीं लेना चाहते। हर एक जनता अपना विधायक बढ़िया चुनेगी तो देश में अच्छी चीज निखर का होगी। तो यो संदेश है हमारा मदीना का, और सारी जनता थी हाथ जोड़ के आपके चैनल के थ्रू यह वहाँ अपना अच्छा विधायक चुनना। ठीक है, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो बैठे हैं पीछे, एक एक आदमी से बात करेंगे। और ये वो लोग हैं जो 90 का जो दौर था, उस दौर में आनंद सिंह दांगी के साथ जो है कंधे से कंधा मिला के जो है वो ये लोग खड़े थे। तो ये बहुत सारे लोग मदीना गांव के हैं, इनसे बातचीत कर लेंगे। आज यहाँ जो है ये क्यों इकट्ठा हुए हैं? ताऊ क्या नाम है? भाई नाम है बलबीर सिंह दांगी। बलबीर सिंह दांगी। बिल्कुल। तो आज यहाँ बड़म्बा गांव में पहुंचे हो, क्या कारण है बड़म्बा गांव में पहुंचने का? भाई बड़म्बा गांव में तो पहुंचने का कारण ये था मोटा कि भाई एक हल्के में एक रूमर छोड़ दी थी। अब भाई आनंद सिंह ने सारा गांव अपने पीछे लामबंद कर लिया, और जब वो हमारे नोटिस में आई ना तो हमने सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि भाई ये इतनी बड़ी झूठ बोले, यार इतना बड़ा नेता हो गया ना, झूठ की कोई हद होया करे। तो उस झूठ का पर्दाफाश करने के लिए मदीनों के जो 1500 आदमी आज इस रैली में हैं, और बड़म्बा में न्यू आए थे बताने भाई हम सारे मदीने के हैं। अच्छा, बस कारण ये था, और पूछो क्या पूछना है। मतलब इसके पीछे कुछ तो होगा भाई। गाम राम तो नहीं सुनी है कि गाम राम जिसका गले खड़ा हो जाए तो वो जीत जाएगा। गाम राम तो अपोजिशन में खड़ा हो रहा है, अपने प्रत्याशी का साथ नहीं दे रहा। नहीं, वो प्रत्याशी का साथ हम दे रहे हैं बलराज कुंडू का, हमारा तो आपके गांव का उसका क्यों नहीं दे रहे? भाई उसका तो देखो वो जवाब दे इसका है कि उसने गांव में के करया और के नहीं करया, इसका जवाब तो उसके पास है। गांव वाले जब इतनी बड़ी नाराजगी लेके चल रहे हैं तो ये बहुत बड़ा कारण है। मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ, वो 90 का दौर देवीलाल जब यहाँ से छोड़ के गए, ओम प्रकाश चौटाला चुनाव लड़ने आए, उस दौरान ये पूरा गांव उनके लिए जान देने के लिए तैयार खड़ा था। आज 1500 आदमी उनके खिलाफ क्यों खड़े हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ बस। आप जानना चाहते हैं, बात बहुत बढ़िया करी आपने। देवीलाल का जो टाइम था ना, उस वक्त के हालात दूसरे थे। आपने तो देखी है सारी चीजें, देखेगा, हम तो भुगत भोगी हैं। हाँ, तो आप भुगत भोगी हो, तो वही जानना चाह रहा हूँ कि आज यो आधा गांव 1500 आदमी क्यों अलग खड़े हो गए? इसका मुख्य कारण यही है कि जो पूर्व विधायक हैं मदीना के, वो जैसे बोलते हैं ना मोटी भाषा में, कुएं का मेंढक कुएं में रह गया। इस बंदे ने महम हल्के से बाहर जाके एक भी कदम नहीं बढ़ाया।
इससे बाद के आए हुए पॉलिटिक्स में वो सेंटर में मंत्री बन गए। और यो अड़े मैं मुरझा रह गया। कारण यही है कि इसने मैम छोड़नी नहीं चाहिए। और मैम क्यों, इन्हें अपना काम में कौन छोड़ा। मेंबर का चुनाव होया तो बोला मैं खड़ा करूंगा, सरपंच का चुनाव होया तो मेरे कहने से बनेगा। क्यों भाई, गांव इसके घर भी रख रखे के हैं? लोगों में इससे बात की रिजेंटमेंट थी और जिसका आज उसने खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अगर ये गांव की पॉलिटिक्स को छोड़ के चलो हल्के की कर लेता, जिले की कर लेता, जिले ने भी छोड़ो केंद्र की करनी चाहिए थी। 43 साल हो गए इस बंदे ने, 43 साल में पैदा हुए बच्चे जो है ना आज केंद्र की राजनीति में सक्रिय हैं, ये कहाँ खड़ा है, इसका जवाब देना चाहिए इसने। ये तो ये कह रहा है कि बोले भाई मन ने हल्के की जो है सेवा करे, अब मेरा संस्कारी बेटा जो मेरी जगह हल्के की सेवा करेगा, तो आपका पोता काका तब आप कुछ तो एक संस्कारी क्या यही परिवार है ये, और जो गांव वाले आ रहे ये संस्कारी नहीं है। वो अपने आप को बड़ा संस्कारी मानता है क्या? भाई देखो बात यह है, इस बंदे ने अपने गांव में पहले सबसे पहले अपना घर सुधारा। अगर आदमी सुधारा करे ना, इसने ना तो अपने घर की परवाह करी ना हल्के की परवाह करी। 5-4 जो है ना ऐसे बंदे पकड़ लिए जिसकी वजह से इसकी बेल पड़ने की बजाय घटनी शुरू होगी। अच्छा, अब एक बात और बताओ, आपने बलराज कुंडू क्यों चुना? बलराज कुंडू के अलावा भी बहुत सारे प्रत्याशी हैं, राधा अहलावत है, आम आदमी पार्टी का है, बीजेपी है, और भी बहुत सारे लोग हैं, तो इसमें बलराज कुंडू क्यों चुना आपने कि भाई बलराज कुंडू का साथ देंगे और आनंद सिंह दांगी का नहीं देंगे? बात यह है, बलराज कुंडू एक ऐसा छोरा है जो सामाजिक काम करता हुआ कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। वो ये कभी नहीं सोचता तेरी जेब से कितना खर्चा हो रहा है। बलराज कुंडू ने इस महम हल्के में एक शुरुआत जिस वक्त करी, उस वक्त इन्हें 6 बस लगाई थी। जन सेवक है ये। आज मैंने कहता हूँ कि हिंदुस्तान में इससे बड़ा कोई जन सेवक नहीं है। और वो जो धीरे 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 लोगों के मनों में बस गया, यो हमारे हल्के की देहात गांव की रहने वाली बच्चियां मुश्किल से 8 पढ़ा करती, ज्यादा ज्यादा कि 10 हाई स्कूल होता तो मैट्रिक कर लिया करती। उसके बाद ना कोई रोड के वो थे साधन, ना कोई बसों के साधन थे। इस बंदे ने सारे हल्के के लिए बसें लगाई। सबकी बहन बेटियां जो रोहतक पढ़ना चाहती है, यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहती है, किसी भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ना चाहती है, उनको अपने गेट से उठाता है और अगला इंस्टीट्यूशन के गेट पर छोड़ जाता है। यही वापसी में करता है। तो इस करके ना इसको सारा हल्का सिर आंखों में बिठा कर चल रहा है। अच्छा, अगर भूपेंद्र हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा मदीना गांव में आके झोली फैला के कहते हैं भाई आनंद सिंह दांगी को नहीं, आप मुझे वोट दो, तो क्या मदीना गांव वोट देगा उनको? आप लोग वोट दोगे भूपेंद्र दीपेंद्र को? आपके ध्यान में आया होगा एक वीडियो वायरल हुई थी, और वो वीडियो वायरल है महम हल्के के 41 सरपंचों की तरफ से थी। और उन्होंने एक रेजुलेशन पास करके सरपंच एसोसिएशन के पेड पे ये लिख के दिया था दीपेंद्र को और भूपेंद्र को, बाबू बेटों को दे दिया कि जी आप इस बंदे के अलावा हल्के में किसी को दे दो, हम सारे तन मन धन से उसके साथ होंगे। दिया था ना, वह बात हुई नहीं तो हमारा तो पुराना है भाई ये छोरा बलराज कुंडू, हम क्यों छोड़ेंगे इसने? अच्छा ठीक है। कांग्रेस हाई कमान ने जो है सिवाय इसके इस परिवार के और कोई नजर नहीं आया। अगर कोई दूसरा इसके अलावा सामान्य का होंदा, बड़म्बा का होंदा, कोई और दूसरे गांव का होंदा, उसको अगर टिकट मिलता कांग्रेस का तो फिर स्थिति शायद कुछ और होती। ठीक। कहू क्या नाम है आपका? ना ना थोड़ा बताओ क्या नाम है? महावीर सिंह है? डॉक्टर महावीर। डॉक्टर महावीर। अच्छा महावीर जी, मदीना गांव से हो आप, आज यहाँ इकट्ठा हुए हो, बड़म्बा गांव में आप लोगों ने किया है। बलराज कुंडू का साथ दे रहे हो तो लोग ये चर्चा कर रहे हैं, 4-5 दिन से आप लोग घूम रहे हो, बलराज कुंडू ने कुछ लोगों को पैसे दे रखा है, पैसे में इन लोगों को घुमवा रहा है, आनंद सिंह दांगी के खिलाफ प्रचार करवा रहा है, अपनी वोट मंगवा रहा है, ये प्रचार है। तो कुछ पैसे वैसे का क्या मामला, वो लोगों को थोड़ा बताओ, क्योंकि लगातार ये चर्चा है ये लोग तो पैसे में घूम रहे हैं, क्या है वो मामला? फिर आप ले लेंगे। तो ऐसा कोई लगता नहीं है, अगाड़ा जो है ना को पीछे लेने वाला हो, मतलब इतने आदमी है,
इन्हें घुमा दो भाई कैमरे ने। कोई आदमी नहीं कहता। और भाई उससे का आनंद की न्यू कह दो आगे आगे इसने पीछे लिए। बस देखो वोट का अधिकार है किसी को आनंद को ना देता तो फिर उनमें कोई जबरदस्ती थोड़ी है। बात तो ये है ना। और फिर ये ब्लेम लाओ है वो तो पैसे दे रहा है, ये कोई बात थोड़ी होती है। हाँ जी, आप बताओ, आप कह रहे थे, मैं बताऊंगा इसका। वो तो आपने ये प्रश्न किया था। मेरा प्रश्न ये था कि भाई ये लोग जो घूम रहे हैं ना, इनको बलराज कुंडू ने पैसे दे रखे हैं, पैसे के उस पर घूम रहे हैं, ये चर्चा है लगातार हल्के में, हल्के के लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं, तो वो क्या है? इसको थोड़ा मेरा नाम आपने पूछ ही लिया। अपनी व्यक्तिगत गाड़ी लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, तन मन धन से साथ लग रहा हूँ। और यह बात फैलाना हल्के में, कुंडू साहब ने पैसे देकर ये जो न गठबंधन कर रखे आदमी जोड़ रखे हैं, सरासर गलत। हम नहीं मानते इस बात को। कोई आदमी हल्के में एक ऐसा ले आके दिखा दे आनंद सिंह अगर भाई इसने पैसे ले रखे हैं, क्या बात करती है यार। ये ही झूठ हमने इसकी जो न पर्दाफाश करने के लिए हमने ये सारा गांव अपना मदीने के ये जितने खड़े सारे मदीने खड़े हैं, इनके आईडी कार्ड आप चेक कर सकते हो आपकी तसल्ली के लिए। यह रूमर इसने 5 दिन पहले छोटी थी और आज यह पीछे नहीं आ गई। कहाँ से आ गई ये सारा का सारा इसका प्रोपेगेंडा है। जो कितना है जो है ना लांछन लगाए, इससे कोई असर नहीं पड़ता। अच्छा एक बात बताओ, मदीना गांव में 2 पाने हैं, 2 सरपंच बनते हैं, गिरदान एक 3 पंचायत है, गिरदान कोरसान, ठीक है। आप लोग कौन से? हम कोरसान भी, गिंदरानवीर एक तीसरी, वो भी तीनों पंचायत की है। अच्छा, तीनों पंचायत की। अच्छा, बिल्कुल। तो गांव ना मतलब सर्वसम्मति से ये फैसला ले रखा है। देखो भाई, उसकी डाल झूठ तो हम बोलते नहीं। अब सारा गांव मैंने अपने पीछे लगा लिया। भाई हमारे जितने वर्कर हैं इस वक्त 1500 आदमी अकेले मदीने से आ रहे हैं। ये आप अंदाजा लगा सकते हो 1500 के पीछे कितनी वोट होंगी? 5, 4, 7, 8 परिवार में होंगी। तो ये आप इसकी जो है गुणा भाग खुद कर लो। अच्छा एक बात और बताओ, जब 87 का देवीलाल का दौर था, उसके बाद उपचुनाव हुए, आनंद सिंह दांगी विधायक बन गए, चबूतरे से उनको बनाया गया, 96 में मंत्री बने, एसएस बोर्ड के चेयरमैन बने, फिर भाई हुड्डा साहब की सरकार आई तो लगातार विधायक रहे, पीछे भी विधायक थे, अब कुंडू साहब हैं। तो इस दौरान गांव के तो काम कराए होंगे, चाहे वो नौकरी की बात हो, चाहे गांव के सामूहिक काम हो, खेती किसानी की बात हो, इसमें तो काम कराए होंगे दांगी साहब ने। पुरानी बात करें तो पुरानी करो चाहे नहीं, जो आदमी इस बात का प्रचार कर रहा है कि मैंने इतने छोरे नौकरी लगाए, इतना न्यू कर दिया, किसने लगाए थे? वह कौन था चीफ मिनिस्टर? देवीलाल। देवीलाल ने इसको फ्री हैंड करके ना एसएस बोर्ड का चेयरमैन बनाया था। और जिस वक्त चेयरमैन की इसने देवीलाल ने राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे, वो थक गए थे। मेरा बड़ा भाई ओम प्रकाश ठेकेदार, ये गांव वाले जानते हैं। मेरा छोटा भाई चीफ इंजीनियर अभी रिटायर हुआ है, और आनंद सिंह दांगी। हम 4 दिन लगातार दिल्ली गए थे हॉस्पिटल में, और देवीलाल ने हमारे को ये कहा था कि तारे को चेयरमैन बना दिया है। हम तो खुद दे आए भाई, या पूछने की हिम्मत ना हुई क्या बना दिया। अगले दिन फिर गए, उस दिन इस बात का खुलासा होया था कि महम हल्के में कोई पढ़ा लिखा बच्चा 36 कौम का बचना नहीं चाहिए भाई, सबको रोजगार देना है, तेरा काम। तू लिस्ट बना के ले आइए, मैं उस पर अपना ठप्पा मार दूंगा। अब वो 1 साल तो चलिया, उसके बाद घुसपैठ शुरू हो गई भाई, उसके बाद घुसपैठ शुरू होगी। अब क्या क्या प्रचार कर रहे हो, इतना रोजगार दे दिया, किसकी बदौलत दे दिया? घुसपैठिए कौन थे भाई? घर के होया अगर बाहर का नहीं होया था कोई, ठीक है। ये घुसपैठ जब होती है तो परिवार से ही होती है। अच्छा एक बात बताओ, जिस बड़म्बा गांव में हम बैठे हैं, एक चर्चा है, यहाँ मैं कई जगह बैठ के आया हूँ, 10 जनवरी 1988 की बात है शायद, आनंद सिंह दांगी का इसी बड़म्बा गांव में मुंह काला किया था। सुने आप लोगों ने? है कुछ आगे बोलो ना आप। तो वो क्या वाक्या था? राठी का बेटा था, प्रेम राठी मास्टर था, हेडमास्टर बनना चाहता था, और किसी वजह से उसका नाम कौन है, और वो इसका खास सपोर्टर हुआ करता। वो रह गया तो वो नाराज हो गया। आड़े गांव वालों ने उसको बुला लिया, बोर्ड का जो चेयरमैन बन गया था। इसने इस बात का थोड़ा ही पता था कि तेरे काला से मसलेंगे उड़ा, इस बात का नहीं पता था। अब उसका जो खुद खा गया।
खून दिखा गया। तो वो जो बाद की जो घटनाएं घटी हैं वो सबके सामने हुई। ये है सारा मामला, ये था। अच्छा अब एक और पंचायतों की बात होती है अपने देहात में, क्या है पंचायत जो फैसला करेगी उसको मानेंगे। खरकड़ा और बड़ंबा गांव की 2 दिन पंचायत चली, उस पंचायत में राधा अलावत को ये कह दिया भाई ये हमारी दोनों गांव की संयुक्त रूप से पंचायती उम्मीदवार है। तो आज आप इस गांव में आए हो, आपको क्या देखने को मिला? पंचायती उम्मीदवार आप लोगों को जन समर्थन मिला या भाई सारा गाँव जो राधा की तरफ है? भाई बात सुनो, हम तो एहसानमंद है इस बलंबा गांव के, इस खेड़े के, जो इन्होंने हमारा जो है ना स्वागत कराया है, जो हमारी जो है ना नाव बैठ करी है, जो होका पानी का इन्होंने सारा जितनी औकात थी खूब हमारी सेवा करी है। हम तो नहीं मानते वे पंचायती उम्मीदवार का यहाँ कोई वजूद होगा। मतलब पूरी आओ भगत सारी चीजें बिल्कुल 5-6 जगह हमारा जो है ना खाना भी है, चाय भी है, होका पानी भी है। भाई किसी ने केले खवाए हैं, किसी ने सेब खवाई हैं, दिल खोल के, और लड्डू खिलाए हैं भाई, मीठा मुँह भी खूब करवाया है। तो राधा अलावत तो ठीक से वो अपना काम कर रही है। अब उसका जिस भाग्य में वोट है वो मिल जाएंगी, क्या दिक्कत है? वो भी तो अपनी ये बहुश है। अच्छा एक बात, आखिरी बात, आप लोग जो सारे हैं वो मदीना गांव से हैं, आनंद सिंह दांगी की, बलराम दांगी की खिलाफत कर रहे हैं, बलराज कुंडू के लिए वोट मांग रहे हैं। आप लोगों के लिए चुनौती क्या है हल्के में? मतलब कौन लग रहा है, कौन कैंडिडेट फाइट में? आप लोग घूम रहे हो, लोगों को जागरूक कर रहे हो, क्या मिला देखने को? सुन बेटा, आपने नहीं हराया करे, हम जब जिसकी सपोर्ट कर रहे हैं हम कैसे कह देंगे हमारा बेटा हार जाएगा? चुनौती किसके साथ है? मेरे विचार से तो चुनौती थोड़ा बहुत लो हुआ तो कांग्रेस का है उम्मीदवार लगा सकता है, बाकी किसी का ब्योत सह नहीं। ठीक है, थोड़ा बहुत वो भी एक तरफा जीत रहे हो, नहीं तो भाई बिल्कुल जीत रहे। हाँ जय तेरे के में शक हो तो फिर आ मैदान में, फिर देख ले इतना। तो ये मदीना गांव के लोग हैं, चारों तरफ बैठे हैं, कई सारे लोगों से हमने बातचीत करी है, बातचीत आप लोगों ने सुनी है। ये बड़ंबा गांव है, सारे वाक्य आप लोगों ने सुना, लोगों को ये जागरूक कर रहे हैं कि भी मदीना गांव के हम हैं और उन्होंने गांव में जो भाईचारा वो सारी चीजें ठीक नहीं है। तो आप लोग जो है बलराज कुंडू की वोट दे, ये अपील करते हैं। गांव टू गांव 4-5 गांव में लगातार घूम रहे, 4-5 दिन से कई चर्चाएं थी कि भाई ये लोग पैसे लेके घूम रहे हैं। वो बात इन लोगों से हमने की है। गांव के ही आदमी का, गांव का आदमी विरोध कर रहा है, क्योंकि पंचायत में होता गांव राम होता, अपन दूर का हरम मारे तो भी छाया हम गिरे हैं, तो गांव में गिरने लाग रहे हैं। वो सारी बातें इन लोगों से करी है, आप लोगों ने वो सारी बातें सुनी है। इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। शुक्रिया, धन्यवाद।